बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग अपना फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर अभी तक हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। और पहला चैप्टर हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम लोग 4 लेक्चर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। यानी आज का हमारा लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी तक हम लोग डाइपोल पढ़ चुके हैं और उसमें बेसिक जो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो बेसिक था सब कुछ लगभग पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार इस लेक्चर पे या इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप पहले जाके पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिए जो इसके पहले पढ़ाया गया है टॉपिक, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसको डिनोट किससे करते हैं? तो सबसे पहले हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम डिनोट करते हैं किससे? फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपको कहीं फाई लिखा हुआ दिखे तो समझ जाइए यहाँ पे क्या निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर के लिए एरिया वेक्टर के लिए क्या है, यहाँ पे पहले एक कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए ये एक कोऑर्डिनेट है। ये क्या है और ये क्या है बताइए? ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कोऑर्डिनेट में 3 एक्सिस होते हैं, नंबर 1 एक्स एक्सिस, नंबर 2 वाई एक्सिस, नंबर 3 जेड एक्सिस। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए इसमें एक हम स्क्वायर रखते हैं। सपोज कर लीजिए एक ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। अब सपोज कर लीजिए स्क्वायर है। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं, आपको एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या होगा? इसका अगर नेमिंग करें तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, ये डी। ठीक है, ये हम नेमिंग कर दिए। या यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे सी कर दीजिए और यहाँ पे डी कर दीजिए। ये आप चेंजिंग कर सकते हैं, यानी जिस हिसाब से चाहें आप उस हिसाब से नंबरिंग इसका कर सकते हैं स्क्वायर का। तो अब हम इससे आपसे पूछे इसमें इसका एरिया क्या होगा। अगर हम 10th के बच्चों से पूछे, सपोज कर लीजिए हम 10th के बच्चों से पूछे तो 10th का बच्चा आया, इसका एरिया क्या होगा भाई? अगर सपोज कर लीजिए एक साइड ए है तो क्या होगा? ये चारों साइड ए होगा। स्क्वायर की क्या होती है? चारों साइड बराबर होती है। तो 10th के बच्चों से पूछे इसका एरिया कितना होगा, वो आया बोला ए स्क्वायर। ठीक, 10th के बच्चों से पूछे, वो बोला आया क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। अब वही चीज हम 11th के बच्चों से पूछे कि इसका एरिया कितना होगा तो वो भी कहेगा लगभग ए स्क्वायर ही होगा। अब हम बात करते हैं, हम मान लो पूछ लिए 12th के बच्चों से। ठीक, अब हम 12th के बच्चों से पूछे, वो थोड़ा सा दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया उसमें? कहता है कि दोनों साइड का इक्वल होता है, मतलब L इंटू बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? L इंटू बी होता है या साइड इंटू साइड होता है। सेम चीज वो 12th का बच्चा जो आया वो दिमाग लगाया, वो कहता है ए बी इंटू बी सी। ठीक, और वो कहता है ए बी यानी ये साइड इंटू ये साइड। ठीक है, वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब ये साइड ए बी का मतलब क्या है? ए, और BC का मतलब ये भी ए। ठीक है, A इंटू ए। ठीक है, अब इसके बीच का जो है ये थीटा है। ठीक, अब ये क्या है? थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। स्क्वायर में हमेशा 90 डिग्री होता है ऑलवेज। ठीक है, उसमें चारों साइड इक्वल होती है, उसमें जो थीटा होता है यानी एंगल जो आता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री में अब यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा और साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आप कर दीजिए साइन 90। ठीक है, डायरेक्ट आप क्या कर दे? साइन 90। इसको सही से लिख देते हैं, साइन थीटा किस प्लेस पे क्या लिखना है? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए बेसिक में। सबसे बेसिक कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? A इंटू
ए यानी ए स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा। ठीक, आया क्या हमारा। अब आप कहेंगे आया तो सेम वही जो 10th का बच्चा बताया था, जो 12th का, जो 11th का, सेम आंसर तो आ रहा वही ए स्क्वायर ही। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो 10th का बच्चा था वो डायरेक्ट बता दिया कि हाँ यही आएगा, उसको थोड़ा सा नॉलेज कम था। लेकिन फिर 11th वाले भी बोले कि वही लगभग वही आएगा। फिर 12th का बच्चा जब हम पूछे 12th वाले से, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया ना, साइड इनटू साइड कर दिया। तो ये मतलब समझाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, एंगल मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, एंगल मल्टीप्लाई हो रहा था। वो जो 10th का बच्चा था उसको नहीं पता था, लेकिन 12th का बच्चा दिमाग लगा के बताया यहाँ पे एंगल भी लगता है। तो ठीक, ये हो गया हमारा लगभग। ये हम एक एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये एरिया वेक्टर हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एरिया वेक्टर होता कैसे है, यानी एरिया एक वेक्टर कैसे है। ठीक, तो यही प्रोसेस है, एरिया को वेक्टर दर्शाता है। क्योंकि अब देखिए आप, इसमें ए बी जो है ये क्या है, क्रॉस ए क्रॉस बी हो रहा ना, ए बी क्रॉस बी सी, और ए बी क्रॉस बी सी अगर क्रॉस सेक्शन लगता है, यानी आप पढ़े हैं वेक्टर चैप्टर में क्या होता है, ए क्रॉस बी या ए डॉट बी। अब इसमें अंतर क्या है, अगर 2 है ऊपर और नीचे 3 है, मान लीजिए ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, तो सेम वही तो आंसर आएगा। इसमें 2 into 3 तो यह क्या होगा 6 होगा, और ये भी क्या होगा 6 होगा। आंसर तो सेम वही आया, लेकिन ये क्या है, ये वेक्टर है। ये वेक्टर है, क्रॉस जिसमें लगता है वो हमारा वेक्टर होता है। यानी हम इसको वेक्टर आपको दर्शाने के लिए बता रहे थे, एरिया जो है वो एक वेक्टर है, जो कि ए क्रॉस बी, अगर इसमें क्रॉस सेक्शन वाला मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस लगता है, तो ये हमारा वेक्टर होता है। ठीक है, तो यही हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे थे आपको। ठीक है, आंसर तो जो आया वो भी, ये भी ए स्क्वायर आया था, ये भी ए स्क्वायर। इसका एरिया तो नहीं बदलेगा ना, फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा, बस हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, यानी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एरिया वेक्टर कैसे है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे अपना जो टॉपिक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी ये क्या है, इसको हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है द नंबर ऑफ फील्ड, द नंबर ऑफ फील्ड, ये फील्ड किसकी है, इलेक्ट्रिक की है। ठीक है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन स्फीयर, प्लेन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में फाई ई लिखते हैं। फाई ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब इसमें जो लिखा गया है यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, यानी कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है कितनी लाइन पास करती है, किससे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से कितनी लाइन हमारी परपेंडिकुलर पास करती हैं। यानी आपको हम फिगर के माध्यम से समझाएं, तो फिगर के माध्यम से समझ लीजिए आप, ये क्या है, ये हमारा प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस है। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, यानी ये कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है, यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। अब ये क्या है हमारी, ये तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यानी सब जगह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसमें से लाइन पास कर रही है, कौन सी लाइन पास कर रही है, वो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किससे पास कर रही है, प्लेन सरफेस। ये हमारा पहले हम इसको जो बनाए थे, ये हमारा क्या था, ये हमारा जो हम पहले बनाए थे, ये हमारा था प्लेन सरफेस। ठीक, ठीक, ये हमारा पहले जो हम बनाए थे इसको क्या था हमारा, ये प्लेन सरफेस था। और ये हमारी जो पास कर रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो ऐसे 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 ऐसे, ये जो है, ये जो लाइन है इतनी, ये जो इतनी लाइन है वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारी एक सरफेस, एक प्लेन सरफेस से पास कर रही है। तो यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, जितनी लाइन हमारी पास करेगी उतनी वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितनी लाइन पास कर रही है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर पास कर रही है। यानी अगर मान लीजिए ये हमारा कोई भी सरफेस, ये सरफेस मान लीजिए, हम आप इसको सपोज के लिए सरफेस है,
ये कैसा रखा है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फ्लो हो रहा है, इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ऊपर से गया, नीचे गया, फिर बीच से इसे परपेंडिकुलर पास हो रहा है। अब ये क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है इसके, ये सेम ऐसे है, इसके बीच में परपेंडिकुलर पास हो रहा है। सेम वही चीज हम यहाँ पे कहने चल रहे हैं कि मतलब जितना उसके प्लेन सरफेस से जितना परपेंडिकुलर लाइन पास करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जितनी भी परपेंडिकुलर पास करेगी, वो हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 3 है, क्योंकि यही हमारी 3 लाइन, यही हमारी 3 लाइन डायरेक्ट प्लेन को, डायरेक्ट प्लेन से परपेंडिकुलर पास कर रही है। अगर मान लीजिए सपोज करिए हम इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, यहाँ पे मान लीजिए सपोज, ठीक, ये हमारा वो हो गया। अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब यहाँ पे कितनी पास कर रही है, ये हमारा क्या है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा पास पास हो गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी पास पास हो गई, तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे भी बता सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 4 होगा। यानी अगर स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारा बढ़ जा रहा है। यहाँ पे कितना था, 3 था, और यहाँ पे आगे 4 हो गया, क्योंकि ये हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक को स्ट्रॉन्ग कर दिए, ठीक है। अब हम मान लीजिए हम इसका जो ये सरफेस है, प्लेन सरफेस, इसकी हम एरिया बढ़ाते हैं, मतलब इसका हम एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है। अब एरिया बढ़ाते हैं इसका मतलब सपोज कर लीजिए ये, ठीक, ये हम एरिया बढ़ा दिए। अब हमारी ये जो फील्ड थी, जब हम इसकी एरिया बढ़ाएंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, वो सब क्या हो जाएंगी, एरिया मतलब प्लेन के अंदर ही आ जाएंगी, क्योंकि हम एरिया बढ़ा दिए। अगर ये हमारी मान लीजिए इतनी लाइंस जा रही हैं, इसके लिए हम एरिया इतना करेंगे तो हमारी कितनी लाइन पास करेंगी, जो इसके बीच में होंगी। लेकिन हम जब इसकी एरिया भी बढ़ा देंगे तो हमारी क्या करेगी, ये पूरी पूरी लाइन इसके अंदर से पास करेंगी। तो सेम चीज वहीं पे यहाँ हुआ है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी और ये हमारा एरिया बढ़ा दिए हैं। मतलब हम समझाने की कोशिश यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ाते हैं तो हमारा क्या बढ़ेगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ाते हैं तो हमारा क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेगी। मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, जितना हम इसका फ्लक्स बढ़ाएंगे उतनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेगी। देख लीजिए आप यहाँ पे, हम इसका यहाँ पे थोड़ा सा और लिए थे, तो यहाँ पे कितना फ्लक्स लाइन पास कर रही थी, 3 लाइन पास कर रही थी, जो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा दिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ा दिए, तो हमारा क्या हुआ, फ्लक्स भी बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, 3 आया था और यहाँ पे 4 हो गया। ये मतलब डायरेक्टली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो कि हम अगर फ्लक्स बढ़ाएंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ाएंगे तो हमारा उसके अपोजिट वाला भी दोनों दोनों बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, और इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक, मतलब दोनों बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर हम एरिया बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मान लीजिए इसकी हम एरिया ही बढ़ाते हैं, तब क्या होगा हमारा, तब भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा। यानी आपको यहाँ पे देखिए क्या किए थे, हम यहाँ पे एरिया बढ़ा दिए थे, जो हमारा प्लेन सरफेस था उसकी एरिया हम बढ़ा दिए थे, तो हमारा फ्लक्स क्या हुआ, ये बढ़ गया। आप देख लीजिए यहाँ पे कितना होगा, 338, यानी हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ गया था। जितना हम इसका सरफेस मतलब एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पहले भी आपको बता सकते थे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, होता है E इंटू ए, ठीक। ये हम इसको उसमें स्केलर में कहते हैं, मतलब ई वेक्टर क्रॉस या डॉट ए वेक्टर, यानी ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। क्या है, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला और भी है, जो कि ये हमारा किसमें है, वेक्टर में है, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं स्केलर पे, तो स्केलर में हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की वैल्यू जितनी रहेगी वही उस हिसाब से उसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं लास्ट में, जब हम एक ये मान लीजिए किसमें वैलिड है,
ये जो बताए हम, ये फॉर्मूला आपको किसमें वैलिड है, एक यूनिफॉर्म अगर वो है इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी वैलिड है। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी क्या है, अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पे क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, यहाँ पे लिखते हैं, यही लिख दे रहे हैं, दिख रहा है, इंटीग्रेट ई डॉट डी ए, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लगता है, यानी ये हमारा फॉर्मूला सही है। जैसे अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये लगाएंगे। मान लीजिए अगर हमें स्केलर में निकालना है तो हम ये लगा देंगे, ठीक है। तो ये हम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 3 फॉर्मूला बताए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में 3 फॉर्मूला बताए, लगभग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई। अगर अच्छे समझ में आई है तो दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जितना हो सके आपसे उतना आप इसको ग्रुप में और दोस्तों के पास क्लास में शेयर करिए, ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सके, उनका भी नुकसान ना हो। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।